इसके लिए मैं ये 2 कलर यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम ग्रीन कलर लेंगे, सी ग्रीन कलर, और मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से फिंगर पे लपेट के। रिंग बनाने के बाद चेन 1, इस तरीके से ये रिंग बन गया। अब इसमें हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिंग को छोटा कर लेते हैं। 6 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और अब हर चेन 1 बनाने के बाद जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई वहाँ पे सबसे पहले हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट हम हर चेन में बना लेंगे। यानी कि हमारे पास इस बार 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे इस सेकंड राउंड में। टू सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। काउंट कर लेते हैं क्योंकि हमें नंबरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सिंगल क्रोशेट हो चुके हैं। अब हम इस राउंड को फिनिश करने के लिए स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद थर्ड राउंड में नेक्स्ट चेन के हाफ पार्ट को इस तरीके से पिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लेंगे। पहले यहाँ पे चेन 1 बना लेते हैं। इस तरीके से पिक करेंगे और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यानी हम चेन का हाफ पार्ट ले रहे हैं। ये देखिए, ये चेन का हाफ पार्ट है, इसको पिक किया और सिंगल क्रोशेट बनाया। एक सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ मैं एक चेन के हाफ पार्ट में, यानी इस बार भी 12 सिंगल क्रोशेट 12 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है। इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच हाफ पार्ट ऑफ चेन। काउंट कर लेते हैं कि 12 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सिंगल क्रोशेट हो गए हैं। अब हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्लिप स्टिच बना के फिनिश कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बेंड होने लगेगा। फोर्थ राउंड के लिए हम चेन 1 बना के पहले इस जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया था पहले प्लेस पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि पैटर्न क्या बन रहा है 2 1 2 1। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस फोर्थ राउंड में हम कंप्लीट करेंगे। काउंट कर लेते हैं चेन को लास्ट में, क्योंकि हमारे पास टोटल 18 चेन्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 चेन्स हो गई हैं। इसको हम कट कर लेते हैं धागे को, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमको। तो 18 चेन्स हो गई हैं इस बार, और इसको स्टार्टिंग के पॉइंट से स्लिप स्टिच बना के फिनिश करेंगे। ये हमारा फोर्थ राउंड था। फिफ्थ राउंड के लिए चेन 1 बनाएंगे और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हर चेन में।
पहले स्टार्टिंग के पॉइंट पे 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन, ये हमारा 5th राउंड है। इस राउंड का फिनिशिंग हम स्लिप स्टिचेस करेंगे। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हुआ है। 6th राउंड के लिए चेन 1 बना के सेम प्रोसेस 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन, हर चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। 6th राउंड को फिनिश करने के लिए स्लिप स्टिच अगेन, ये कुछ इस तरीके का पॉइंट बन जाएगा। 7th राउंड के लिए हम सबसे पहले चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। चेन 4 बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में, ये नेक्स्ट चेन है, इससे हम इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। अब चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट चेन में इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, यानी हम चेन 4 के बाद उसको जोड़ भी सिंगल क्रोशेट रहे हैं और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशेट भी बना रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशेट लास्ट के बनाने के बाद इसको मैं स्लिप स्टिच से इस राउंड को फिनिश करूँगी। ये हमारा 7th राउंड था। अब इस धागे को हम कट कर लेते हैं। कट करके इस धागे को हम बैक में फिनिश कर लेंगे। ये हमारा बैक एरिया ही है जो अभी तक दिख रहा था, इसमें हम धागे को अंदर नीचे लाके फिनिश कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे, लूप बनाएंगे इस तरीके से। लूप बनाने के बाद इसको ऐसे नहीं पिक करना है, इसको ऐसे पिक करना है। इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने ग्रीन पार्ट को कैसे पकड़ा है। इसके बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन से 1 सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में 1 हाफ DC। अब उससे नेक्स्ट में 1 DC, धागा 2 बार लपेटेंगे। अब नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में भी एक और ट्रिपल क्रोशेट। अब उससे नेक्स्ट में 1 DC, अब उससे नेक्स्ट में 1 हाफ DC और उससे नेक्स्ट में हाफ DC के बाद 1 सिंगल क्रोशेट। और जहाँ पे हमने शुरुआत की थी उसी लूप में इसको स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे, ये नेक्स्ट चेन है, स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, यानी कि हमने नेक्स्ट चेन में, यानी कि नेक्स्ट 2 चेन से मैंने 2 स्लिप स्टिच बनाई है। इसके बाद 9 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेकेंड चेन से 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में 1 हाफ DC, उससे नेक्स्ट में 1 DC डबल क्रोशेट, धागा 2 बार लपेटेंगे और अब ट्रिपल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट में भी ट्रिपल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट में 1 DC, उससे नेक्स्ट में 1 हाफ DC और लास्ट की चेन में 1 सिंगल क्रोशेट। और इसको फिनिश करने के लिए सेम पॉइंट से स्लिप स्टिच बनाएंगे। पेटल को जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट चेन है ये, पिक किया है हाफ पार्ट,
इसमें स्लिप स्टिच, उससे नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, फिर से चेन 9, इस तरीके से हम पेटल्स बनाते जाएंगे। ये मैंने लास्ट की पेटल बना ली है। टोटल 6 पेटल्स बनेंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट 2 चेन्स में, इस तरीके से, और इसको एंड स्टार्टिंग पॉइंट से भी 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इस पे हम ना जाकर यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा 2 TR है, ये DC है, ये हाफ DC है, ये सिंगल क्रोशेट है। तो सिंगल क्रोशेट वाले पॉइंट पे जाके हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से, और सिंगल क्रोशेट वाले पॉइंट पे सबसे पहले हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ DC बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है उसमें। फिर DC बनाएंगे, डबल क्रोशेट, धागा 2 बार लपेट के ट्रिपल क्रोशेट, उसके बाद फिर से धागा लपेटेंगे, अगेन ट्रिपल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में 1 DC, उससे नेक्स्ट में हाफ DC, 1 हाफ DC, और टॉप पे हम सिंगल क्रोशेट बना के इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब सेकंड पेटल पे जाने के लिए हम लोग स्लिप स्टिच बनाते हुए साइड्स में पहुंचते जाएंगे। इस तरीके से हर चेन को पिक करते जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। हमें हर पेटल नेक्स्ट पेटल पे जाने के लिए स्लिप स्टिच बनानी है साइड्स में। इस तरीके से एंडिंग पॉइंट पे भी बना लेते हैं। अब नेक्स्ट पेटल पे जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लिप स्टिच बना के ही पहुंचेंगे, और अब फिर से फर्स्ट पॉइंट से सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद 1 हाफ DC, 1 DC, 2 ट्रिपल क्रोशेट, उसके बाद 1 DC, 1 हाफ DC, देन सिंगल क्रोशेट, और उसके बाद स्लिप स्टिच बनाते हुए नेक्स्ट पेटल पे जाएंगे। मैंने 6 पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एंडिंग पॉइंट पे हूँ। धागा मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है, और इस लूप को थोड़ा लंबा कर लेंगे, और ये जो सेंटर एरिया है इसको हम फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये एक या और दो लाइन के बाद के एरिया में हुक को डालूंगी। इस तरीके से हुक को डालेंगे, और जो ये लूप हमने लॉन्ग किया था इसको पुल आउट करेंगे। इस तरीके से इस लूप को यहाँ पे पुल कर लेंगे। हम इस साइड आ गए हैं, और अब हम नेक्स्ट गैप में हुक को डालते हुए यार्न पुल करेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे चेन बनेगी। इस तरीके से करते जाएंगे तो यहाँ पे चेन बनने लगेगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया राउंड। धागे को कम्प्लीटली हम बाहर निकाल लेंगे, टाइट कर लेंगे। ये पार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसको सुई में डाल लेते हैं।
निडल में डालने के बाद इसको हम इस तरीके से फिनिश करेंगे। और अब सेंटर एरिया में आएंगे। इस तरीके से, और ये रबड़ बैंड है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा के कई बार ऐसे सिल लूँगी इसको निडल की हेल्प से। आप चाहें तो क्रोशिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं निडल से कर रही हूँ। सभी धागों को फिनिश करने के बाद अब हम इसके सेंटर के लिए पफ बनाएंगे। पफ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लूप बनाना है। इस तरीके से, और अब इस लूप में हम क्रॉशेट बनाएंगे, लॉन्ग क्रॉशेट इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स इस तरीके से करने के बाद हम इन सभी को बांध देंगे। तो ये हमारा एक पफ रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा रबड़ बैंड जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आप इसको किसी वे में भी यूज़ कर सकते हैं इस फ्लावर को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।